हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथजी बाग से गोयल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेसिकली बच्चों मेजर बच्चों को प्रॉब्लम है, जिस पे बहुत बच्चों ने मुझे पूछा इस पे वीडियो बनाओ सर, तो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ बच्चों। अब इसमें आपको एनसीईआरटी लेवल में कवर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं शुरू करता हूँ बच्चों 6.1। अब 6.1 जो एक्सरसाइज है बच्चों, वो किसके ऊपर है? 6.1 जो एक्सरसाइज है वो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग के ऊपर है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये आपको क्या आना चाहिए बच्चों? अच्छे से आना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग बेसिकली क्या टॉपिक है? इसमें क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बना सकते हो बच्चों। अब इसमें क्या है, एक ब्लॉक मेथड है बच्चों, जिसको मैं आपको समझाता हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, 6.1 जो एक्सरसाइज है बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या गिवन है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? जिसमें आपको डिजिट्स गिवन है बच्चों। तो डिजिट्स क्या आपके पास? 1 2 3 4 और क्या है बच्चों? 5 है। अब देखिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें क्या है बच्चों? रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड बोला है, और आपको क्या बोला है? रिपीटेशन अलाउड बोला है। तो उसमें क्या होगा? बेसिकली आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो क्या करना है आपको? 3 ब्लॉक्स क्या करना बच्चों? बनाना। 3 ब्लॉक बना दिए बच्चों। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको रिपीटेशन अलाउड बोल रहा है, तो आप चाहे तो पीछे से नंबर फिल कर सकते हो, चाहे तो आगे से नंबर फिल कर सकते हो। अब पीछे में आपको रिपीटेशन अलाउड बोला है, तो आपको कितने नंबर है आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 नंबर है, तो 5 नंबर क्या करना है आपको? इस ब्लॉक में क्या करना है? फिल करना है बच्चों। कर दिए फिल। फिर देखिए बच्चों, इसमें 5 फिल कर दिए और रिपीटेशन अलाउड बोला है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ? 5 नंबर फिल कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ? 5 नंबर फिल कर सकता हूँ। अगर मैं इन तीनों नंबरों को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों। तीनों नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? टोटल 3 डिजिट नंबर मिल टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर मिल जाएंगे यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5। इसमें मैंने क्या किया था? रिपीटेशन अलाउड किया था बच्चों, तो मेरे 125 नंबर आ जाएंगे बच्चों। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए बच्चों। सेकंड पार्ट में मैं क्या बोला है बच्चों? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बच्चों। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बोला है आपको। अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो बच्चों आप क्या करोगे? यहाँ पे कितने डिजिट फिल कर सकते हो? वही 1 2 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने 5 नंबर फिल कर दिए। अब मान लो इस पांचों में से 5 नंबर में से आपको कोई भी एक नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ चला गया, तो अब आपके पास कितने नंबर बचे? 4 नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 4 नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 3 नंबर आ जाएंगे। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5। तो 4 5 जो 20, 20 इंटू 3 60। तो 60 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ बेसिक कुछ थोड़ी समझाना चाहता हूं बच्चों। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है बच्चों? कभी तो अपन क्या करते हैं? ऐड करते हैं, कभी अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल काउंटिंग में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि अपना वर्क क्या हुआ है बच्चों? कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लो एक ट्रिक बताता हूं बच्चों। इसमें क्या करना है? आपको एक ट्रिक याद रखनी है बच्चों। मान लो आपका कोई वर्क है, वो 2 पार्ट्स में क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। मान लो ये वर्क है, आपको क्या करना है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको कंप्लीट करने के 2 वेज हैं। इसको कंप्लीट करने के क्या है बच्चों? 2 वेज है। इसको कंप्लीट करने के 3 वेज हैं। ये वे है, ये है, और ये है। तो देखिए बच्चों, अगर टुकड़ों में कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है? टुकड़ों में कंप्लीट हो रहा है। अब इसको करने के तरीके कितने हो गए बच्चों? 2 वेज। और इसको करने के तरीके कितने हो गए बच्चों? 3 वेज हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मैं क्या करूंगा? इनको मल्टीप्लाई करूंगा। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो 6 वेज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल आंसर हो जाएगा। अब जैसे आपको यहां से यहां जाना है, तो पहले आप ये रास्ता पकड़ा, ट्रैक 1 हो गया ये, और ये ट्रैक
1 2, और ये ट्रैक क्या हो गया, ये 1 2 हो गया, 1 1 हो गया, सॉरी 1 1, और ट्रैक 1 2, और ये ट्रैक क्या हो गया बच्चों 1 3। तो टोटल आपके पास कितने ट्रैक हो गए, 3 वेज हो गए बच्चों। प्लस अब आपने ट्रैक 1 पकड़ा, अब हमने क्या किया, ट्रैक 2 चूज कर लिया बच्चों, ट्रैक 2 चूज कर लिया। तो ट्रैक 2 को मैं कैसे चूज कर सकता हूं, ट्रैक 2 1, ट्रैक 2 2, और ये क्या हो गया बच्चों ट्रैक 2 3। तो अब टोटल कितने वेज हो गए बच्चों, 3 वेज हो गए। तो 3 और 3 कितने हो गए बच्चों 6। चाहे आप ऐसे निकालो और चाहे आप ऐसे निकालो, तो ये निकालना क्या है, मैन्युअली था, ये मैन्युअली मैंने बताया, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मान लो अगर ये वर्क है, ए से आपको क्या करना है, बी पे पहुंचना है बच्चों। ये ए है और ये बी है। अब इसको करने के तरीके, ये रास्ता हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके वेज कितने हो गए बच्चों, वेज 1, वे 2 और वे 3। अगर काम एक ही बार में कंप्लीट हो रहा है बच्चों, तो अब क्या करना होता है, प्लस करना होता है बच्चों। तो ये कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए, तो 3 हमारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। काम अगर एक ही बार में कंप्लीट हो रहा है तब आपको क्या करना होता है, अलग अलग वे से तब प्लस करना होता है, और काम अगर टुकड़ों में कंप्लीट हो रहा है तब क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, मल्टीप्लाई करना होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न रखना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई बच्चों। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, फिर देखेंगे, फर्दर देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखो, रीड करेंगे बच्चों। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है आपको, डिजिट्स गिवन है। अब डिजिट्स क्या क्या गिवन है बच्चों, पहले डिजिट है 1 2 3 4 5 और 6। ये आपको क्या दे दी बच्चों, 6 डिजिट दे दी, और आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड बोला हुआ है बच्चों आपको। ठीक है ना, डिजिट्स रिपीटेड, आपको डिजिट्स रिपीटेड बोला हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या है बच्चों, गिवन है, डिजिट से रिपीटेड। और आपको कितना बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो भी इवन नंबर बनाना है बच्चों। 3 डिजिट का टोटल 3 डिजिट्स इवन नंबर। ठीक है बच्चों, ये आपको पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स क्या है, 1 2 3 4 5 है बच्चों। अब मैं बेसिकली 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आपको क्या करना है, 3 ब्लॉक बना लेना है सबसे पहले। फिर आप सबसे पहले क्या करोगे, वंस प्लेस से क्या करोगे, शुरू करोगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्या फिल कर सकता हूँ, या तो 2 फिल कर सकता हूँ, या 4 फिल कर सकता हूँ, या 6 फिल कर सकता हूँ। उसके अलावा कोई भी नंबर मैं फिल करूंगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑड नंबर हो जाएगा। लेकिन मेरे को बनाना इवन नंबर था, तो मैं क्या फिल करूंगा, 2 4 6। तो यहाँ पे कितने नंबर आ गए बच्चों, 3 आ गए। अब डिजिट्स इज रिपीटेड बोला है बच्चों, तो अब आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो इस ब्लॉक में कितने फिल कर सकते हो, 6। इसमें कितने फिल कर सकते हो, 6। तो टोटल नंबर आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, 6 × 6 × 3। 6 6 जा कितना होता है बच्चों, 36 होता है। 36 × 3 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 108 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, कितना आसान था बच्चों। फिर देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे बच्चों। आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर कर रहा हूं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसिकली वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब आपको क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेसिकली, अब आपको क्या करना है बच्चों, 4 लेटर का कोड बनाना है। 4 लेटर्स कोड जनरेट करना है बच्चों, टोटल कोड बनाना है, ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। और आपके पास 10 लेटर्स दे दिए बच्चों, 10 लेटर्स दे दिए। ठीक है बच्चों, 10 लेटर्स दे दिए इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है ना, वो भी फर्स्ट वाले, फर्स्ट 10 लेटर्स। अब फर्स्ट 10 लेटर्स क्या क्या होते हैं बच्चों, A B C
डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है बच्चों, तो जे तक हो जाएंगे बच्चों। तो जे बेसिकली जे तक हो जाएंगे। ये आपके पास 10 लेटर्स हैं। अब आपको 4 लेटर का कोड बनाना है और आपको क्या बोला है बच्चों, नो लेटर कैन रिपीटेड, नो लेटर्स कैन रिपीटेड। ये आपको कंडीशन डाल दी बच्चों। ये आपके क्या डाल दी बच्चों, ये आपको कंडीशन डाल दी कि कोई भी लेटर क्या हो सकता है, रिपीट नहीं हो सकता। तो पहले बच्चों क्या करोगे, तो देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको फिर से 4 ब्लॉक बनाना है बच्चों। क्या करना है, 4 ब्लॉक बना लेना है। ठीक है बच्चों, बना लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेटर फिल करना है। तो मैं यहाँ कितने लेटर फिल कर सकता हूं, या मैं 10 लेटर्स फिल कर सकता हूं बच्चों। ठीक है ना बच्चों, नो लेटर कैन रिपीटेड, तो मैं यहाँ 10 लेटर फिल कर सकता हूं। और सिमिलरली कोई 10 लेटर में से कोई ना कोई लेटर तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब आपके पास में कितने लेटर बचे बच्चों, 9 लेटर बचे। तो यहाँ पे मैं क्या फिल करूंगा बच्चों, 9 लेटर्स। फिर यहाँ क्या फिल करूंगा, 8 लेटर्स। यहाँ क्या फिल करूंगा, 7 लेटर्स। कितना है, आसान है बच्चों। अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड पूछा था आपको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, प्रिंसिपल काउंटिंग लगाएंगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो देखिए बच्चों 8 9 कितना होता है बच्चों, 72। 72 इंटू 7 इंटू 10। तो 7 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49, 49 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 50। ये 0 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बच्चों, 5040 आ जाएगा बच्चों। तो कितना सिंपल था बच्चों। ऐसे आसानी से आप ब्लॉक मेथड लगा के जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर निकाल सकते हो बच्चों, वो भी किससे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं आपको यूज करके फर्दर लेक्चर में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा। जब जेईई मेंस के बेसिकली मैं जेईई मेंस की सीरीज लेके आने वाला हूं बच्चों, उसके अंदर मैं आपको ये मेथड उस पर भी जेईई मेंस वाले क्वेश्चन पे भी लगाऊंगा बच्चों। तो हमारे चैनल पे स्टे ट्यून रहिए बच्चों, आपको मैं बढ़िया बढ़िया ट्रिक सिखाऊंगा। समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। अब आपको टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, डिजिट कौन सी यूज करनी है बच्चों, डिजिट्स आपको दे रखी है बच्चों 0 to 9 दे रखी है। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए बच्चों, 10 हो गई। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या बोला है बच्चों, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन सारे का सारा टेलीफोन नंबर किससे शुरू होना चाहिए बच्चों, 67 से शुरू होना चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या करना है, या 5 ब्लॉक बना लीजिए बच्चों। तो फिक्स कौन कौन सा है बेटा, यहां पे ये फिक्स है, ये भी क्या बच्चों फिक्स है। अब आपका फिक्स टेलीफोन नंबर जैसा ही आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब अपन टेलीफोन नंबर डायल करते थे 0291 लगाते थे, ठीक है ना, बेसिकली कोड होता था। तो वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया बच्चों। क्या फिक्स कर दिया बच्चों, 6 और 7 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड मोर देन वंस, कोई भी डिजिट क्या होनी चाहिए बच्चों, रिपीट नहीं होनी चाहिए एक से ज्यादा बार। ठीक है ना। अब बच्चों ये और ये फिक्स कर दिए, आपके पास 10 डिजिट था तो 2 डिजिट चले गए, कितने बचे डिजिट बच्चों, 8 बचे नहीं बचे। तो आपको क्या करना है, फिल कहां से शुरू करना है बच्चों, फिल कहां से करना है, यहां से फिल करना है बेटा। क्या करना है, डिजिट फिल करना है। तो आपके पास टोटल डिजिट कितने हो गए यहाँ पे, 8 डिजिट्स और हो गए बच्चों। तो 8 डिजिट फिल कर लिया। अब कोई भी बोला कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए एक बार से ज्यादा, तो आपने यहाँ 8 फिल कर दिया, फिर यहाँ क्या फिल करोगे 7, फिर यहाँ क्या फिल करोगे बच्चों 6। अब इस पे आप क्या लगोगे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगोगे। तो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर क्या आ जाएंगे बच्चों, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 6 इंटू 7 इंटू 8। अब देखिए बच्चों कितना सिंपल है,
8 8 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 56 हो जाएगा बच्चों। अब 6 6 जा कितना हो जाए? अब 56 की टेबल अपन 6 टाइम आराम से बोल सकते हैं। 50 की टेबल 6 टाइम बोले तो कितने आया बच्चों? 300। और 600 कितना आया? 300 आया बच्चों। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा बच्चों? 36 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 336। कितना सिंपल था बच्चों, देखिए बच्चों कितना सिंपल था। 3336 क्या आ गया हमारा? फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है बच्चों? रीड करेंगे सारे के सारे बच्चे। देखिए बच्चों, एक कॉइन है जिसको मैंने 3 टाइम टॉस किया बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली क्या है बच्चों? अ कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स। कितनी बार? सॉरी 3 टाइम्स बोला बच्चों, 3 टाइम्स बोला है बच्चों। एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड। आउटकम आपने क्या कर लिए? रिकॉर्ड कर लिए। देन हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर दियर। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं बच्चों, वो आपको पूछा है। देखो पहले बच्चों मैं इसकी बहुत शानदार ट्रिक लेके आया हूं बच्चों। बेसिकली ट्री मेथड है, इसमें आपको क्या करना है? ट्री मेथड अप्लाई करना है। मान लो ये आपके पास में क्या है बच्चों? कॉइन है। आपने इसको 2 बार टॉस किया, एक बार पहले बार टॉस किया, तो पहली बार टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है बच्चों? हेड और टेल आ सकता है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट टाइम टॉस किया, सेकंड टाइम टॉस किया, फिर से हेड और टेल आ सकता है बच्चों। क्या आ सकता है? हेड और टेल आ सकता है। फिर एक बार फिर टॉस कर दिया तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? हेड और टेल आ जाएगा। अब ये बेसिकली मेथड है बच्चों, ये ट्री मेथड है बच्चों, तो इसमें आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा बच्चों। हेड और टेल आ गया बच्चों। सिमिलरली ये भी मैंने टॉस किया तो मेरे पास क्या आ गया? हेड और टेल। हेड और टेल, हेड और टेल। अब देखो पहले बच्चों, ये आपका बेसिकली बन चुका है। टोटल आउटकम पूछा था बच्चों, तो टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे वो मैं तुमको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्री डायग्राम बनाना है। टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ही पूछा ना आपको। तो देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले इस कॉइन को टॉस किया। सबसे पहले आपको क्या करना है? हेड हेड हेड। तो फर्स्ट आउटकम क्या आ गया बच्चों? हेड हेड हेड, ठीक है बच्चों। फिर हेड हेड, पहले ये चला गया। ये कितने रास्ते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम आएंगे। तो आपको यहां से शुरू करना है और यहां से निकलना है बच्चों। तो हेड हेड टेल आ गया, हेड 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 आ गया, फिर हेड हेड टेल आ गया बच्चों। हेड हेड टेल आ गया बच्चों, फिर हेड टेल हेड आ गया बच्चों। हेड हेड टेल, और क्या आ गया बच्चों? हेड आ गया। फिर हेड टेल टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया बच्चों। सिमिलरली इस हेड का कंप्लीट कर लिया, फिर टेल का शुरू करते हैं बच्चों। तो क्या आ गया? टेल हेड हेड आ गया। फिर बच्चों टेल हेड टेल आ गया बच्चों। फिर क्या आ गया प्यारे बच्चों? टेल टेल हेड आ गया बच्चों। और फिर क्या आ गया? टेल 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 आ गया बच्चों। तो कितना सिंपल था बच्चों। तो आसानी से आपने क्या कर लिया? ट्री डायग्राम, ट्री मेथड समझा। ट्री मेथड से आप क्या कर सकते हो बच्चों? आसानी से निकाल सकते हो। इसमें सभी बच्चों को मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो इससे आप क्या कर सकते हो? ट्री मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो। इस मेथड का नाम क्या है बच्चों? ट्री मेथड। ट्री मेथड समझ में आई कि नहीं बच्चों? ऐसे ही समझते रहो बच्चों। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन लास्ट है बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? बेसिकली 6 क्वेश्चन है। तो देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? गिव 5 फ्लैग्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है? गिव 5 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर। तो बच्चों 5 डिफरेंट कलर्स के क्या है बच्चों? फ्लैग्स है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं बच्चों? 5 है, ठीक है बच्चों। वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के, वो भी डिफरेंट कलर के मेरे पास क्या है बच्चों? 5 फ्लैग्स है। डिफरेंट कलर के मेरे पास क्या है बच्चों? 5 फ्लैग्स है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिर क्या दे रखा है बच्चों? अब आपको क्या करना है? एक सिग्नल क्या करना है? जनरेट करना है। ईच सिग्नल रिक्वायर 2 फ्लैग्स। आपको क्या करना है? ईच सिग्नल क्या करना है? 2 फ्लैग से बनता है बच्चों। तो एक सिग्नल जनरेट करना है।
सिग्नल जनरेट करना है, वो भी कितने फ्लैग होगा बच्चों? 2 फ्लैग से होगा, ठीक है ना बच्चों? 2 फ्लैग से एक सिग्नल जनरेट होगा। तो ये कंडीशन डाल दी बच्चों, ये कंडीशन डालनी है। और टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल पूछा है आपको, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल पूछा है प्यारे बच्चों। तो देखो बच्चों, बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, फिर से 2 डब्बे बनाना है, 2 सिग्नल जनरेट करना है, मतलब 2 फ्लैग से सिग्नल एक जनरेट होगा। तो अब आपके पास में 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है बच्चों? फ्लैग्स है। तो यहाँ पे कितने फ्लैग्स कर सकते हो? नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने आ जाएंगे बच्चों? 5 फ्लैग्स आ जाएंगे बच्चों, 5 फ्लैग्स आ सकते हैं यहाँ पर बच्चों। तो मैं यहाँ पे 5 फिल कर दिया। अब कोई भी 5 फ्लैग्स में से एक फ्लैग चला गया, तो अब आपके पास कितने फ्लैग बचे बच्चों? 4 बचेंगे बच्चे, 4 बचे, तो यहाँ फिल कर देंगे बच्चों। तो जैसे ही 4 फिल किया, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो 4 5 जा कितना होता है बच्चों? 20। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपको हमारा बनाया गया वीडियो अगर समझ में आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों।